नववर्ष 2022 पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश की जनता और राजधानी लखनऊ के लोग आखिर इस महापर्व और इस नववर्ष का शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं। और इस बार का जो 2022 है वो कहीं ना कहीं सियासी है। हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद गिहार जी हैं, जिनसे जानते हैं कि नववर्ष पर वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से देखते हैं इस चुनावी नववर्ष को। सर, इस चुनावी नववर्ष को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से? विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से पूरे देशवासियों को और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि ये चुनावी नववर्ष भी है, जैसा आपने कहा है चुनावी नववर्ष है, तो सबसे पहले चुनावी नववर्ष को ध्यान में रखते हुए सब लोग ध्यान में रखें कि ओमिक्रॉन भी जो कोरोना का नया वेरिएंट है इस वक्त सब मार्केट में घूम रहा है। नेताओं से ज़्यादा उसने हाथ जोड़ रखे हैं, तो आपको छूने ना पाए इसलिए आप सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नववर्ष को मनाएं। नववर्ष की पार्टियों में इस तरह ना जाएं कि आप कोविड को घर लेते हुए आएँ। इसलिए प्रयास ये करें कि नववर्ष को अच्छे तरीके से मनाया जाए। साथ ही साथ क्योंकि आपने बात की ये चुनावी नववर्ष है और इस वक्त राजनीति चरम पे है और ये संक्रमण काल की राजनीति है। हम लोगों ने भी इस संक्रमण काल के दौरान अपने कुछ नए फैसले लेने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का प्रयास चल रहा है, उनसे बातें हैं, उनके साथ हमारे समन्वय की प्रयास है। कोशिश है कि समान विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें और लोहिया और अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे ले जा सकें। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने मदर पार्टी को छोड़ के ब्रदर पार्टी को सहयोग किया था, तो ब्रदर पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि वो भाईचारा दिखाए और एक कदम आगे बढ़कर बड़े भाई की तरह हम लोग को स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये बात उन तक पहुँचेगी। ये तो एक तरह का तंज भी कस दिया आपने सरकार अखिलेश यादव पर। देखिए, जो बड़ा है कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि ब्रदर पार्टी की सरकार बनाई जा सके। हमने माना भी था कि मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए। उनके समय में विकास के कार्य अच्छे हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं भी दी जो हम लोग के लिए लाभकारी थी। हाँ, दलित समाज के साथ कुछ अन्याय भी हुआ उनके समय में, जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण को उन्होंने अस्वीकार करके हमारे कुछ लोगों का बहुत नुकसान भी किया। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद वो गलती ना हो और वो अपने आप को इस दौर पे लाएंगे कि अम्बेडकरवादी लोग भी ये सोच सकेंगे कि लोहियावादी लोगों में अम्बेडकरी सोच भी है। चलिए, अच्छा, एक सवाल ये है कि एमएसपी अगर समर्थन देती है, मान लीजिए सपा को, या तालमेल बैठ जाता है, तो क्या लगता है सरकार बन पाएगी? देखिए, एमएसपी मिशन सुरक्षा परिषद 24 राज्यों का संगठन है और इससे पहले हमने जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ जिन पार्टियों के साथ सहयोग करके चुनाव लड़ा, उन्होंने सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई। आप देखेंगे कि दिल्ली में भी हमने आम आदमी पार्टी को सहयोग किया तो उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आई, उन्होंने सुपड़ा साफ किया दूसरी पार्टियों का। तो इस प्रकार हम लोगों ने हर जगह जहाँ जहाँ एमएसपी ने अपना खुल कर विचारधारा प्रयोग की वहाँ चुनाव जीती लोग पार्टियाँ। तो हमारा यही कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी में से कोई भी जिसको लगता है कि मिशन सुरक्षा परिषद की विचारधारा के साथ वो अपने आप समन्वय बैठा सके, क्योंकि ये हमारी, देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संगठन है और इसकी अम्बेडकरी माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है, अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर चलने वाला संगठन है। अगर इसको स्वीकार करके वो हमको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद गिहार, मिशन सुरक्षा परिषद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का जो 2022 है वो कहीं ना कहीं चुनावी है और गठबंधन के लिए भी एमएसपी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का साथ देने को तैयार है अगर उनकी बातों पर, उनकी विचारधाराओं पर समाजवादी पार्टी खरी उतरती है। और समर्थन की बात कही तो उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली में उनके संगठन ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी। देखने की बात है कि नववर्ष पर एक मैसेज भी दिया कि ओमिक्रॉन का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों पर इसका खासा असर देखने को तो नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग ने भी, कोर्ट ने भी इसको लेकर एक निर्देश दिए, एक निवेदन किया, लेकिन पार्टियों ने चुनाव टालने की बात पर साफ इनकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी बात संविधान से भी जुड़ी है कि चुनाव संविधान के मुताबिक होता है, इस वजह से इसको नहीं टाला जा सकता है।
लेकिन हम भी कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इस नववर्ष को बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी सावधानी के साथ मनाएं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।